हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज फिर से मैं आ गई हूँ जंगल के इस तालाब पर फिशिंग करने। सोचा आप सबको भी साथ ले चलूं, ताकि हम सब मिलकर मछली पकड़ने का मजा ले सकें। दोस्तों, सच बताओ तो मुझे फिशिंग का शौक बचपन से है, लेकिन मछली पकड़ने का शौक जितना है उससे कहीं ज्यादा मुझे मछली खाने का शौक है। आज तक मैं लगभग 30 से 35 तरह की मछलियाँ खा चुकी हूँ। हर मछली का टेस्ट अलग होता है। कोई बेहद नरम होती है जो मुंह में जाते ही घुल जाती है। कोई सख्त होती है जिसे अच्छे मसाले में पकाना पड़ता है। कोई इतनी ताज़ा होती है कि उसे खाते ही पूरा मन खुश हो जाता है। मुझे अपनी पहली मछली खाने का अनुभव आज भी याद है। मैं तब सिर्फ 15 साल की थी। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और मेरे मामा का बेटा हमारे घर आया हुआ था। उसी ने मुझे पहली बार मछली खाने को दी। लेकिन किस्सा थोड़ा मजेदार और डरावना दोनों था। जैसे ही मैंने पहला निवाला लिया, कांटा मेरे गले में फंस गया। हल्का खून भी निकल गया था और सब लोग डर गए थे। लेकिन उस दर्द के बावजूद मुझे मछली का स्वाद इतना अच्छा लगा कि उसी दिन से मैंने ठान लिया अब ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। और सच में तब से लेकर आज तक मैंने मछली खाना कभी छोड़ा ही नहीं। हमारे गांव के तालाब और नहरों में ज्यादातर काली मछलियां मिलती हैं। गोरी या सफेद मछली खाने का मौका बहुत कम मिला है। बड़ी बड़ी मछलियां भी ज्यादा पसंद नहीं आती। मुझे तो वो मोटी, तगड़ी और थोड़ी सख्त मछलियां पसंद हैं। जब मछली की प्लेट मेरे सामने रखी जाती है तो फिर मुझे दुनिया की कोई और चीज याद ही नहीं रहती। दोस्तों, मेरे लिए मछली सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक जुनून है। अगर कोई मुझे दिन में 3 बार मछली खिला दे तो भी मैं कभी इनकार नहीं करूंगी। कई बार तो ऐसा हुआ है कि सुबह बची हुई मछली मैंने रात को भी खा ली और मजे से खाई। अब बात करते हैं फिशिंग के असली मजे की। जाल या कांटा लेकर जब तालाब में बैठते हैं तो जो इंतजार होता है वो दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। पानी में हल्की लहरें उठती हैं। कभी लगता है कि बड़ी मछली फंसने वाली है तो कभी लगता है कि शायद आज खाली हाथ लौटना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही जाल हिलता है और उसमें से मछली फड़फड़ाती हुई बाहर आती है, उस पल का जो रोमांच है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और हाँ, फिशिंग सिर्फ मछली पकड़ना नहीं है बल्कि ये एक तरह की थेरेपी है। जब मैं तालाब के किनारे बैठती हूँ, जंगल की ठंडी हवा मुझे छूती है, पानी की आवाज कानों में बजती है और सूरज की हल्की रोशनी पानी पर चमकती है तो दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। कई बार मैं सोचती हूँ कि काश ये तालाब मेरा घर होता और मैं दिन रात यहाँ बैठकर सिर्फ मछलियाँ पकड़ती और खाती रहती। कभी कभी फिशिंग में घंटों बैठना पड़ता है। उस दौरान दिमाग में बचपन की यादें, घर की बातें और जिंदगी के कई राज घूमने लगते हैं। तालाब का ये सन्नाटा और जंगल की ये खामोशी उन सभी राजों को अपने अंदर समेट लेती है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का फिशिंग अनुभव। आज मैं अकेली आई थी, लेकिन अगली बार शायद मेरी कोई फ्रेंड भी मेरे साथ आएगी। तब आपको और मजा आएगा, क्योंकि 2 लोगों के साथ फिशिंग का मजा 2 गुना हो जाता है। उम्मीद है कि मेरी ये बातें, मेरी यादें और फिशिंग का ये किस्सा सुनकर आपको मजा आया होगा। अगली बार फिर से मैं कुछ नई मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए दोस्तों, आप अपना ध्यान रखना और मैं चलती हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम।